स्टॉप टेकिंग पीपल सो सीरियसली। वैसे तो यार स्टॉप टेकिंग लाइफ सीरियसली भाई। तुम्हारा इनर बीइंग, योर इनर बीइंग गॉट इट ऑल सॉर्टेड। तुम्हारे अंदर एक वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक अंतरात्मा की आवाज़ है जो जानती है क्या सही है क्या गलत है। कभी कभार तुम गलती कर देते हो, कभी कभार तुम्हारे साथ लोग गलती कर देते हैं, कई बार तुम सोचते हो कि तुम गॉडली हो या फिर तुम्हारे ऊपर एक बोझ है सही होने का, बट देन यू ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स। तुम भी कभी, हमें पता है हम गुस्सा करते हैं बट हम कर देते हैं। नाउ इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव तुम्हें दिखाता हूँ, विच इज़ जो तुम्हारी थोड़ा सा दिमाग खोलेगा। सी, जब तुम जानते हो एंगर गलत है और तब भी तुम गुस्सा कर देते हो, तो इमेजिन व्हेन यू नो, व्हेन यू आर कॉन्शियस कि कोई चीज़ गलत है और मैं तब भी कर देता हूँ, तो इमेजिन दुनिया तो भाई इतना सेल्फ वर्क भी नहीं कर रही, दुनिया तो अनकॉन्शियसली चीज़ों को कर रही है। गुस्सा कर देते हैं हम, कंपल्सिवली ओवरथिंक कर दे रहे हैं। द वेरी मोमेंट यू रियलाइज कि तुम करते हो, तुम्हें आता है, मीन्स यूर, तो तुम कॉन्शियस तो हो, दैट इज वाई यू वांट टू कंट्रोल। बट आधे से ज़्यादा दुनिया यहाँ अनकॉन्शियस है। पीपल आर नॉट रियली गिविंग a thought to what they are doing. That is why you see people, you see addict people, you see people with bad habits, you see psychopathic people, you see narcissistic people. They are not doing anything with consciousness. Unconsciously they are like कि हाँ हम महान है भाई, हम ही महान है, या फिर हम किसी को सुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। The main crux of this video is stop taking people seriously. वैसे तो जनरली लाइफ के बारे में ही है यार, तुम एक लेवल तक का सोच सकते हो। एंड आई नो लाइफ ऑफ एन ओवर थिंकर, द ब्रेन पैटर्न्स ऑफ एन ओवर थिंकर, हाउ इट वर्क्स। यू जस्ट वॉन्ट टू गेट द सोल्यूशन इन द नाउ। तुम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि तुमको अभी में हल चाहिए हर चीज़ का, अभी में मिलेगा नहीं। तो इमेजिन लोग जो हैं, जैसे कि मैं बताया इंटरेक्शन कॉल्स पे बच्चे भी आते हैं, दे आर लाइक कि हमें एंगर इश्यूज है, हमें गुस्सा आता है। तो इमेजिन जब तुम्हें पता है और तब भी तुम करते हो, तो कितने लोग ऐसे हैं भाई जिन्हें पता ही नहीं है कि वो करते हैं, जस्ट वो करते हैं। अब इमेजिन तुमको एक कॉन्शियसनेस की पावर मिली हुई है, या सो कॉल्ड कर्स कह लो, आधे लोगों को लगता है। तो तुम क्या सिर्फ यही सोचने के लिए पैदा हुए हो कि किसी ने कोई काम क्यों कर दिया? इतनी ज़्यादा रैंडमनेस है रियलिटी में, स्पेशली व्हेन पीपल डोंट एक्ट कॉन्शियसली। कोई भी किसी भी वजह से कर रहा है। जब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता हैं अपने बारे में, तब भी तुम चेंज नहीं कर पा रहे, तो हाउ यू कैन थिंक कि जो सामने वाला इंसान है वो पूरी अपनी बुद्धि लगा के कोई भी एक्शन कर रहा है? नहीं भाई, कोई नहीं कर रहा है। स्टॉप टेकिंग पीपल सीरियसली, टेक पीपल लाइटली। तुम रोड पे चल रहे हो, तुम्हें किसी ने कुछ सुना दिया, तुम ट्रेन में हो, कुछ बहस हो गई। स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली, स्पेशली लोगों की। पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर। तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, केओस फैलाएंगे, तुम्हें कोई टॉक्सिक शॉट मार देगा, कोई आके बकर करेगा, देयर विल बी हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तुम सोच ही नहीं सकते, देयर आर 1 मिलियन थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। स्टॉप टेकिंग पीपल सीरियसली। लिटरली इस बात को सोचो, जब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता हैं तब भी तुम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, तो लोगों को तो पता भी नहीं है उनके बारे में यार, हाउ दे ऑपरेट। तभी तो लोग दारू पी पी के मरने को रेडी हैं। आई नो सम पीपल हु लिटरली डाइड बिकॉज ऑफ देयर अल्कोहल एडिक्शन, बट दे नेवर क्विट अल्कोहल। तो जब इंसान इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो जो चीज़ पता है उसको ही सही कर ले, तो तुम्हारे साथ जो लोग उल्टा बिहेव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं करने वाले। द बेस्ट यू कैन डू इज स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली। सेकेंडली, अगर पर शशांक भाई सच में वो लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं, कैसे सीरियसली उनको ना लूँ? तो फिर खुद से पूछो, इज दिस इशू इज समथिंग दैट इज वर्थ फाइटिंग फॉर, इन दैट सेंस कि मैं, भाई तुम चेंज तो किसी को कर नहीं सकते, इतना तो मान लो। यू कैन ओनली कम्युनिकेट कि यार मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी है, लेकिन तुम ये भी हर चीज़ में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम हर चीज़ में पढ़ोगे देन यू आर द क्लिंगी वन, यू आर क्लियरली द वन हु इज कंट्रोलिंग। हर चीज़ को नहीं करना। आस्क योरसेल्फ कि ओके, इस बॉन्ड में, इस इंसान के साथ जो भी इशू मेरे पास आ रहा है, इज इट समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी? अगर आंसर येस आता है देन गो एंड कम्युनिकेट दिस। फाइट तब भी नहीं करना है, देन गो एंड कम्युनिकेट। अगर वो पहले कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं, गुड फॉर अस। अगर वो नहीं है, टाइम टू लीव द टेबल। ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। जब तुमने कहा नहीं था तब ये रिपीट कर रहा था यही प्रॉब्लमेटिक पैटर्न, और तुमने अपने आप से भी पूछा क्या ये सच में प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है? तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा हाँ यार है, दिस इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। तुम गए बात करने, अब ये इंसान कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है, गेट ऑफ द टेबल इमीडिएटली, यू आर गोइंग टू सफ़र। तुम सफ़र करोगे, यू विल आस्क व्हाट इज़ हैप्पीनेस, यू विल आस्क व्हाट इज़ डिज़ायर्स, यू विल वांट टू क्विट योर डिज़ायर्स। तुम्हें अपने आप से हेट होने लग जाएगा, तुम एक्सपेक्टेशन से छुटकारा पाना चाहोगे, तुम डिज़ायर से पाना चाहोगे, बिकॉज एक इंसान तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल नीड्स को ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ना केटर करता है। और जनरली भी लाइटली लेना शुरू करो चीज़ों को। कोई भी यार आ रहा है जा रहा है, कुछ भी सुना देगा, रोड पे चलते हुए कोई कुछ कह देगा, स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माई लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं डिप्रेस था, किसी तरीके से उठ के जाता था लखनऊ के मॉल में, एंड आई यूज टू टेक माई लैपटॉप एंड गो देयर, डू सम वर्क, या कुछ जर्नलिंग वगैरह करता था, कुछ वीडियोज़ देख लेता था मॉल में जाके लखनऊ में।
तो आई रिमेंबर वन गैंग ऑफ बॉयज वॉज कमिंग एंड दे वर लाइक कि हाँ अब ये मैकबुक से लड़कियाँ पटाएंगे। मैं मैकबुक लेके बैठा था। कांट टेक इट सीरियसली। लोग, पीपल आर हैविंग देयर शैडोज इन लाइफ, दे आर हैविंग देयर ओन इशूज़। कुछ लोगों का बॉस से लड़ाई हो रखी है इसलिए उनको रेज है, बॉस को तो निकाल नहीं सकते, तो कहाँ निकालेंगे? तुम, हु इज़ द सॉफ्ट कॉर्नर जो रैंडमली बैठा हुआ है अपनी मैकबुक लेकर। एनीवे, तो अब उस समय मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में था जहाँ डेफिनेटली ओवर थिंकर तो नहीं था बिकॉज डिप्रेस था, बट बुरा एक लेवल का लग रहा था कि वाई द वर्ल्ड इज सो, क्योंकि आप जब डिप्रेस होते हैं आपको हर चीज़ एक नेगेटिव साइड पे दिखाई देती है। बट उस समय मैंने खुद को समझाया कि कांट टेक इट सीरियसली, मैं नहीं ले सकती सीरियसली। मैकबुक लेके लड़कियां पटाएंगे, पहली बात तो भाई तुझे पता नहीं मैं किस हालात में आ रहा हूँ। मैं सुबह आज उठता नहीं, मैं पड़ा रहता, मेरे घर वाले दुखी होते मुझको देख के। मैं आया हूँ जिम्मेदारी लेके, हाँ मॉल में बैठा हूँ, आई गेट दैट, मॉल में बैठा, अपनी जॉब करता था मैं 1 साल पहले गुड़गांव में, आज मैं बैठा हूँ मॉल में लैपटॉप लेके। तो तुझे क्या, यू डोंट इवन नो शिट अबाउट मी एंड यू आर सेइंग दिस। क्लियरली जो इंसान कह रहा है उसको कुछ नहीं पता, उसके मन में आया किसी वजह से, आउट ऑफ 10,000 डिफरेंट थिंग्स उसके दिमाग में कुछ आया, उसने तुम्हें सुना दिया। अब तुम क्या अपना समय बर्बाद करोगे उस पर सोचते 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 सोचते? You are worth more than wasting time on these things. कुछ भी कर लो, go do something. नहीं सोच सकते, there are 10,000 different things भाई, कितनी चीज़ सोचोगे? लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं रियलिटी में, तुम तो फिर भी कॉन्शियस हो। Take people lightly, stop taking people seriously because most of them are unaware whatsoever. और अगर तुम्हें सीरियसली लेना भी है, उसका मैंने कोड बता दिया, just ask कि is there something that is non-negotiable? If it is non-negotiable, पहला चीज़ है कि कम्युनिकेट करना। अगर इंसान कम्युनिकेट करने को रेडी नहीं है, गेट ऑफ द टेबल, ये नहीं सुधरने वाला, तुम्हारी लग जाएगी। सेकेंडली, कम्युनिकेट करो, किसी वे आउट पर पहुंचो एंड धीरे धीरे फिर वेट करो। कई बार ऐसा लगता है हमने कम्युनिकेट कर दिया तो चीज़ें तुरंत सही हो जाएंगी, नहीं होने वाली। गिव इट सम टाइम, एफर्ट देखो उनका, सामने वाला इंसान एफर्ट कर रहा है क्या, कर रहा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यार रियलिटी को इतना सीरियसली मत लो। मैं लेता था, मेरा रैप छूट गया और परेशान भी रह सकता हूँ मैं आज भी। इमेजिन ना, जाकर आज भी मैं एग्जांपल देता हूँ उस दिलजीत दोसांझ वाली वीडियो का, मैंने बनाई हुई है चैनल पर। हेट मिल रही थी मेरे को, लिटरली नीचे कमेंट्स में जाना तो मैं देखेगा कि हेट मिल रही थी, पीपल वर अब्यूजिंग, पीपल वर ट्रोलिंग एटसेट्रा। ले नहीं सकता सीरियसली क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं किस फेस से आ रहा हूँ। और जब तुम्हें नहीं पता, और मुझे तो डेफिनेटली पता है कि हेट होता है, एंगर होता है, ये प्रोजेक्ट होता है बाहर, और कई बार इट इज़ जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट, टंग स्लिप। हालांकि हेट और ट्रोलिंग नहीं डेफिनेटली, लेकिन तुम रियलिटी में हो बाहर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ट्रेन में था और रात का टाइम था, मेरे को लगता है 1-2 बज रहे थे, तो मैं अपना बर्थ चेक कर रहा था। मैंने एलईडी ऑन करके, अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके वो देखना था क्योंकि पूरा अंधेरा था, मेरे को बर्थ का नंबर देखना था। अब मैंने एलईडी ऑन करी, वो एकदम से किसी के मुंह पे चमक गई। वो रेज में उठा, हाँ तू लाइट क्यों ऑन कर रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू अपने आप को ये समझ रहा है, हाँ तो लाइट मुंह पे जलाना जरूरी है। वो चिल्लाने लग गया मेरे पे। नाउ आई नो दिस वेरी फैक्ट कि इंसान कोई भी जो सीधा रेज में आ रहा है, जिसको तमीज़ नहीं है बात करने की, एकदम रेज कर रहा है, वो समहाउ उसके अंदर कोई शैडोज हैं, या बॉस का गुस्सा है या घर का गुस्सा है, वो तुम्हारे ऊपर निकालना चाहता है। आई जस्ट नो दिस, क्योंकि अदरवाइज नॉर्मली इंसान क्यों करेगा? गुस्सा अगर आता भी है, देयर इज़ अ वे टू कन्वे दैट। और वो तो बहुत ही ज़्यादा रेज में कर रहा था। गुस्सा मुझे भी आता है, बट आई नो व्हेन एंड वेयर। एनीवे, तो मैंने भी उसको गुस्से से जवाब दे दिया कि हाँ तो तेरे को, मतलब मैंने बता दिया उसको कि भाई तेरे इरादा नहीं था मेरा तेरे मुंह पे लाइट चमकाने का, वो चमकी है, आई गेट दैट। मुझे क्या पता कि तेरा मुंह यहाँ पे, पहली बात। और अगर हो गया तो बोल रहा हूँ ना सॉरी मैं उस चीज़ के लिए। मैंने भी थोड़ा गुस्से से बोला, ऐसा नहीं कि हाँ भैया माफ़ कर दीजिए आपकी गल चमक, ऐसा कुछ नहीं बोला ना, कि मान लिया हो गया, अब क्या करूँ मैं, नहीं पता ना मेरे को तेरा मुंह था इधर। एनीवे, तो रियलिटी में ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी। स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली व्हेन यू आर इन फेज ऑफ ओवर थिंकिंग। तुम बहुत चीज़ों को सीरियसली लेते हो, मत लो, दिमाग फट जाएगा। यू डोंट हैव दैट कॉग्निटिव लोड टू ऑपरेट इन दिस रियलिटी, स्पेशली विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं हर चीज़ तुम्हें इम्पैक्ट कर देती है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ट्राई टू अप्लाई दिस इन लाइफ, जस्ट अ कैजुअल वीडियो विच विल इंडीड चेंज योर लाइफ। और अगर तुम फंसे हुए हो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इशूज़ में, ट्रॉमाज में, सेल्फ सेबोटेज एंड वॉट नॉट, रिलेशनशिप इशूज़, ट्रस्ट मी 30 की एज में सब फिलोसफर बन जाएंगे। इंटरेक्शन कॉल का नीचे पिंड है लिंक, कम बात करते हैं, चीज़ों को हल करते हैं, एंड इट रियली वर्क्स। Thank you for watching. Subscribe the channel for more such ideas, more such life-changing ideas that actually change your life. Thank you.